हेलो दोस्तों, आप लोगों को यूनिक फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेक्चर नंबर 11 पर बात करेंगे। हम लोग अभी पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे कैपेसिटर के बारे में, और आज हम आप लोग को बताएंगे कैपेसिटर में हम आप लोग को बताए थे कि कैपेसिटर 3 टाइप्स के जनरली हम लोग को पढ़ना है। तो आज हम लोग पहला टाइप में पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र क्या होता है? तो द कैपेसिटर इन व्हिच प्लेट्स आर स्फेरिकल एंड कॉन्सेंट्रिक आर कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। जिस संधारित्र में किसी गोला के अंदर एक ठोस गोला हो, किसी गोला के अंदर ना एक छोटा सा सेकेंडरी गोला हो, उसी को कहते हैं हम लोग गोलीय संधारित्र। जैसे देखिए फिगर में, जैसे मान लीजिए कि गोला है, इस गोला के अंदर एक छोटा सा सेकेंडरी गोला है, तो यह हुआ गोलीय संधारित्र। इसको हम लोग अर्थिंग से अगर दे देते हैं तो देखिए इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो आप लोग को अगर इसकी रेडियस को अगर हम लोग R1 मान ले, इस रेडियस को R2, तो ये बिल्कुल करके गोलीय कैपेसिटर। गोलीय कैपेसिटर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा इसकी रेडियस अगर हम फिगर 1 फिगर 2 देखिए, इस पर मान लीजिए Q चार्ज है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर इस चार्ज, यहाँ चार्ज है Q इस सतह पर, रेडियस R है, तो इस फिगर 2 हम लोग इसको मान लिए। देखिए गोलीय कैपेसिटर क्या है, इसका पहले हिंदी में डिफिनेशन भी लिख लेते हैं। जिस संधारित्र में किसी खोखला गोला के अंदर एक छोटा गोला हो, एक छोटा सा केंद्रीय गोला हो, उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। देखिए अंदर का गोला ना ठोस भी हो सकता है या खोखला भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि अंदर का गोला ठोस या खोखला हो सकता है। मतलब इनर वाला जो गोला रहेगा, इनर वाला अंदर वाला, वह ठोस भी हो सकता है या खोखला भी हो सकता है। देखिए इसका हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे। हम पिछली बार बताए थे आप लोगों को कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फ्रॉम फिगर 2 हम लोग फिगर 2 से लिख सकते हैं। हम लोग आप लोग को बताए थे कैपेसिटेंस निकालने C बराबर होता है Q/V। पिछले क्लास में चले थे पढ़े थे। देखिए तो यहाँ पर ही अगर यह बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण ना अगर आपको V निकालना हो, तो हम आप लोग को पढ़ाए थे KQ/R। बिंदु आवेश के कारण ना विभव अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला होता है KQ/R। तो देखो इसको हम लोग इससे कट लिया, R हम लोग कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि वहाँ R कैपिटल है। तो फार्मूला हो जाएगा C बराबर R/K। R ऊपर के अभी रुक जा। देखिए तो हम लोग C बराबर पढ़ लिए R/K। देखो K का मान ना हम लोग को मालूम है, क्या होता है K का मान। हम लोग इसको अगर यहाँ से R अगर निकालना चाहे तो हम लोग R निकालने के लिए फार्मूला लिख सकते हैं CK। तो ये कोई और फार्मूला हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 2। यहाँ से एक और फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूला में हम लोग C बराबर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के का मान के बराबर हम लोग पढ़े थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर हम लोग पलटेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर वेयर आर बराबर रेडियस ऑफ कैपेसिटर। रेडियस है आर, के का मान हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और ये 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। के का वैल्यू है। देखिए इस पर हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ आर बराबर 1 मीटर देन फाइंड कैपेसिटेंस। अगर हम लोग आर बराबर अगर 1 मीटर मान ले तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, फाइंड इट्स कैपेसिटेंस। तो देखिए जी हम लोग को आर का वैल्यू मालूम है, हम लोग को सी की वैल्यू निकालना है। यार इसको देखो हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे आर बराबर 1 मीटर, के का मान हम लोग को मालूम है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको निकालना है सी की वैल्यू, मतलब सी बराबर वाटा, सी बराबर हम लोग जानते हैं आर बट्टा के होता है। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू अगर देखें तो 1 बट्टा में 9 × 10 के पावर 9। अगर हम अपना मन से ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बट्टा में 9 × 10 के पावर में 10 हो जाएगा। देखिए इनमें 10 से गुना के ऊपरों में यानी छू तो इनमें को पावर जुट जाएगा तो 9 में 10 हो जाएगा, 10 एकम 10। तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो सी का वैल्यू आएगा 9 एकम 9 1 पॉइंट 9 एकम 9 तो 1 पॉइंट फिर 1 अगुने ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो यहाँ फैराडे में आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि धारिता का ऐसे मात्रक फैराडे होता है। तो ये कैपेसिटेंस को हम लोग माइक्रो फैराडे में भी लिख सकते हैं। तो 1.1 गुने 10⁻⁻4 माइक्रो फैराडे, क्योंकि हम लोग न्यू बराबर जानते हैं कि 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो हम लोग यहाँ चेंज कर दिए उसको। तो हम लोग यह जो आया ना यह स्मॉल यूनिट है कैपेसिटेंस का, स्मॉल यूनिट। ये बहुत छोटा वैल्यू आया, देखिए माइनस में है, माइक्रो फैराडे में है। तो हम लोगों को एक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए कि कैपेसिटेंस की जो ऐसे मात्रक फैराडे है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है। हम लोग जो पंखा यूज करते हैं, पंखा में कैपेसिटर कंडेंसर, उसकी कैपेसिटेंस ना माइक्रो फैराडे चाहे नैनो फैराडे में रहता है लिखा हुआ। आप लोग देखे होंगे मार्केट का कैपेसिटेंस। जैसे हम आपको बता दें कि देखिए कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस देखिए कितना है, इसमें तो इसकी कैपेसिटेंस मिटाया हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखिएगा कि घर पे जो कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं वह माइक्रो फैराडे का बना हुआ कैपेसिटेंस होता है उसका। तो हम लोग एक बात लिख सकते हैं, बाद में हम आपको बताएंगे बात नोट में। एक छोटा सा और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इफ सी बराबर, मतलब कैपेसिटेंस दिया हुआ है 1 फैराडे और हम लोग को रेडियस निकालना है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सी बराबर हम लोग को मालूम है 1 फैराडे, रेडियस निकालना है, रेडियस वाट, हमको के का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। हमको आर निकालना है। अभी हम हाल में बताए हैं कि आर बराबर होता है सी × के। तो सी की वैल्यू 1 और फैराडे की वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 × 10 के पावर 9। तो हम लोग को रेडियस कितना आ गया 9 × 10 के पावर 9 मीटर। देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी का जो रेडियस है ना अर्थ का वो 6.4 × 10⁻6 मीटर है और यहाँ आया कितना 9। मतलब पृथ्वी के रेडियस से भी बड़ा रेडियस होगा 1 फैराडे कैपेसिटर। अगर 1 फैराडे का कैपेसिटर है तो उसका रेडियस इतना होगा, इसका मतलब कि पृथ्वी से भी बड़ा होगा। अर्थात कहने का सेंस हुआ कि 1 फैराडे वाला धारिता बनाना संभव
नहीं है, क्योंकि 1 फैराडे जो है वो एक बहुत बड़ा मात्रक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि फैराडे जो है वह संधारिता की धारिता का बड़ा मात्रक है और 1 फैराडे की धारिता बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग R बराबर यहाँ निकाले हैं जो पृथ्वी से ज़्यादा इसकी रेडियस आती हैं। तो एक बात हम लोग नोट में लिख लेंगे कि फैराडे धारिता सबसे बड़ा मात्रक होता है या बड़ा मात्रक है। 1 फैराडे की धारिता बनाना संभव नहीं है। अतः बाजार में जो उपलब्ध धारिता वाला संधारिता वाला जो धारिता होता है वो माइक्रो फैराडे या नैनो फैराडे में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। हम